नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा दिग्गज एक हेल्थ केयर कंपनी के बारे में। देखिए, हेल्थ केयर के नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले आ जाता है अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल जो है वो इंडिया के नंबर 1 हेल्थ केयर कंपनी है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला जितने सारे कंपनीज में है, उसमें आज के दिन का जो कंपनी है वो थर्ड नंबर रैंकिंग में आते हैं। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो थर्ड नंबर रैंकिंग में है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन में अपोलो हॉस्पिटल है, नंबर सेकंड पोजीशन में मैक्स हेल्थ केयर है, नंबर थर्ड पोजीशन में है लाल पैथ लैब। तो आज मैं बात करूंगा लाल पैथ लैब के बारे में। तो लाल पैथ लैब के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी देखा जाए तो एक ऑब्वियसली एक हॉस्पिटलिटी और एक हेल्थ केयर के ऊपर काम करते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में ऊपर बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए, कि कंपनी ने अराउंड 30% तक गिरावट, 38%, 40% तक गिरावट हुआ है। क्या फिलहाल सही टाइम है इस टाइम में निवेश करने के लिए? तो चलो उसी के बारे में बात करूंगा, और जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए क्या राय होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चैनल को जरूर फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो आपको सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि उसको भी स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलो सबसे पहले देख लेता हूँ कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, इसका चार्ट पैटर्न देख के आपको लगेगा बहुत अच्छा खासा ट्रेंड है। चलो, अच्छा खासा ट्रेंड तो जरूर है, अच्छा खासा एक अप मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए कंपनी ने देखा जाए तो सितंबर मंथ के बाद 2021 के बाद कंपनी ने जो गिरावट दिखाया, अराउंड आप देखेंगे तो 40% तक गिर चुके थे, 40-42% तक गिरावट हुआ था। अभी फिलहाल का जो करंट सिनेरियो है वो देखा जाए तो 30% तक गिरावट अभी देखने को मिल रहा है। मतलब 10% रिकवरी, 10 to 12% रिकवरी कर चुके हैं। तो अभी इस गिरावट के माहौल में क्या अभी निवेश करना चाहिए? क्योंकि देखिए, कोरोना के टाइम में कंपनी का गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उतना छोटा मोटा करेक्शन था, अराउंड 14% तक गिरावट था। उसके बाद कंपनी जो रॉकेट की तरह ग्रोथ दिखाया, जबरदस्त था। तो देखिए, पहले मैं बता दूं, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं, और साथ ही साथ कंपनी स्टार्ट हुआ था 1949 से। ओवरऑल बात करो कंपनी, हाँ, देखा जाए तो 70 ईयर्स पुराना है। तो कंपनी एक पुराना कंपनी भी है। और साथ ही साथ इस कंपनी का जो सीईओ है वो आप देख सकते हैं। और कंपनी का सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे वेबसाइट के पूरा डिटेल्स आपको दिखा दूँ तो आपको जरूर इस कंपनी के बारे में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए, कंपनी एक्चुअली जिस फील्ड में काम करते हैं आप सभी जानते हैं, कंपनी एक हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हैं। तो हेल्थ केयर के ऊपर कंपनी एग्रेसिवली वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो कोविड टेस्टिंग से शुरू करके अलग अलग सेक्टर में कंपनी आप देख सकते हैं। बेंगलुरु बेसिस कंपनी है, और कंपनी का बहुत बड़ा एक लैब भी है। उस लैब के माध्यम से कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहे हैं, और फ्यूचर के लिए जितने सारे मेडिसिन है और जितने सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उसके ऊपर जबरदस्त कंपनी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो चीज मैं जो चीज दिखाने वाला हूँ, कंपनी के आपको नीचे आना है, मतलब वेबसाइट के नीचे आना है। आपको देखना है कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ, कंपनी का लॉजिस्टिक स्ट्रेंथ सबसे बड़ी बात है। कंपनी लॉजिस्टिक के हिसाब से, मतलब कंपनी किस तरीके से कस्टमर को सपोर्ट दे रहा है, किस तरीके से कस्टमर बेसिस को फील्ड को एक्वायर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 1000 प्लस यहाँ पे देखिए फील्ड एग्जीक्यूटिव, मतलब फील्ड एग्जीक्यूटिव 1000 प्लस इसका फील्ड एग्जीक्यूटिव है। मतलब बहुत बड़ा एक टीम बना के रखा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्मॉल स्टोरेज बैग्स एंड यहाँ पे देखिए मेंटेन द राइट, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर, मतलब इसका जो एक स्मॉल बैग बना चुके हैं जो मेडिसिन ले जाने के लिए, एक ऑब्वियसली नॉन टेम्परेचर मेंटेन करने का एक सेफ सिक्योर एक बैग्स भी बना है कंपनी ने। साथ ही साथ 6000 प्लस, यहाँ पे देखिए 6000 प्लस पिकअप पॉइंट्स यहाँ पे देखिए अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया से 6000 प्लस यहाँ पे कस्टमर एक्वायर करके रखे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, मतलब अलग अलग मॉडल्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो कौन सा मतलब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से इसका सर्विसेज भी है। आप एरोस्पेस में जा रहे हैं उसका भी सर्विसेज दे देंगे, और बाइक, ट्रेन, बसेस, इसका भी सर्विसेज कंपनी आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 38, यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट्स कोवर्ड इन इंडिया, मतलब 38 एयरपोर्ट के सर्विसेज देने के लिए भी कंपनी मतलब
एयरपोर्ट को भी एक्वायर कर चुके हैं। तो 500 रेलवे स्टेशन को भी एक्वायर कर चुके हैं, बस स्टेशन के 500 प्लस रेलवे स्टेशन एंड बस स्टेशन को भी एक्वायर कर चुके हैं। तो ग्लोबली मार्केट में भी कंपनी काम कर रहा है, 15 कंट्रीज के साथ कंपनी काम कर रहा है। तो अच्छा खासा एक फील्ड बेसिस कंपनी अभी रख चुके हैं। अभी देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स। तो ये था कंपनी का डिटेल्स, कुछ बेसिक डिटेल्स। तो अभी फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी देखा जाए तो 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 50% नीचे है और 50% ज्यादा इसका पी रेशियो है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.3 है, 0.03 है इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब नाक के बराबर आप डेप्थ बोल सकते हैं। मात्र 41.4 करोड़ का डेप्थ है। जो एनुअली इनकम इसका है कंपनी का 292 करोड़ का एनुअली इनकम है। कंपनी के हाथ में जो कैश है, फ्री कैश फ्लो जो है वो 339 करोड़ का टोटल कैश फ्लो भी है। और इन्वेंटरी जो डे है, इन्वेंटरी डे के बारे में बात करें तो 39.1% का इन्वेंटरी डे भी है कंपनी के पास। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 44 रुपीज, तो 44 रुपीज का शेयर अर्निंग हो रहा है, अच्छा खासा एक अर्निंग है। तो सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो इन्वेंटरी डे है वो बहुत कम दिनों में कंपनी इन्वेंटरी कर रहा है और बहुत कम दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। हाँ, वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी का नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में होना नहीं चाहिए था, पॉजिटिव में होना चाहिए था। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिखने को मिला। तो कंपनी का टोटल देखा जाए, कंपनी में पहले बता चुका, कंपनी इंडिया का 3rd नंबर लार्जेस्ट हेल्थ केयर कंपनी है। पहले तो एपोलो हॉस्पिटल है, उसके बाद मैक्स हेल्थ केयर है, उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ है। तो इस कंपनी के देखिए, जो मुझे सबसे जो अच्छा लगा, कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट को मेंटेन करता है और अच्छा खासा प्रॉफिट को ग्रोथ कराता है। कंपनी सारे एक्सपेंस को जोड़कर, मतलब यहाँ पे देखिए, पहले कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट देख लीजिए, कंपनी सेल्स भी अच्छा खासा किया और कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन किया। और कंपनी का उतना ज्यादा कर्जा नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट भी बहुत बहुत कम देना पड़ा। तो देखिए, जितना कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतना ही कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, कंपनी का मतलब कर्जा, कंपनी दो तरीके से कर्जा लेके रखते हैं। एक शॉर्ट टर्म कर्जा है, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब 1 साल के अंदर उसको चुकाना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब उसको बहुत टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए वो लोन लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से लोन हमेशा कंपनी लेते रहते हैं। मगर लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब 1 साल के अंदर उसको पैसा देना ही होगा। तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है इंटरेस्ट के बेसिस से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जितने होते हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग उतना ज्यादा नहीं है। साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। पहले तो 29,045 55 80 करोड़ का टोटल प्रॉफिट करते आए थे। अभी देखा जाए तो कंपनी 200 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है। तो अभी तो फिलहाल 300 करोड़ भी कंपनी क्रॉस कर चुकी है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा मेंटेन किया, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। और कंपनी देखिए आपको रिटर्न शानदार दिया, कंपनी अभी तक 10 साल नहीं हुआ, 5 साल में कंपनी 24% तक रिटर्न दे चुके हैं, 3 साल में 41% तक रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर 10 साल में तो, सॉरी 1 साल में तो कंपनी आपको रिटर्न नहीं दिया, नेगेटिव दिया। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि कंपनी अभी आपको नेगेटिव में है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो कंपनी अराउंड देखा जाए तो 30% अभी गिरावट है टॉप लेवल में, टॉप लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, टॉप लेवल से देखा जाए तो 30% अभी भी गिरावट है। तो आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो यही बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि देखिए दिग्गज जितने सारे इन्वेस्टर है, आप सभी वॉरेन बफेट जी को तो जानते ही होंगे, स्टॉक मार्केट में आए होते, और राकेश झुंझुनवाला जी को भी जानते हैं। तो उन दोनों के एक बात कॉमन है, दोनों ने एक ही बात कहा है, जो बात मुझे बहुत प्रभावित प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि जो जब मार्केट मान के चलिए एक मार्केट है और इस टॉप लेवल में मार्केट है, तो इस टॉप लेवल में बहुत सारे रिटेल निवेशक और बहुत सारे निवेशक यहाँ पे निवेश करते हैं। मगर ये जो निवेशक है, एक हमेशा इस जगह पे निवेश नहीं करते। वो निवेश करते जब स्टॉक में गिरावट है और रीबैक कर रहा है, तभी इस लेवल में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको इस कंपनी अभी दे रहा है। तो अच्छा खासा कंपनी में आपको निवेश करना है तो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। हाँ, टाइम पीरियड ढूंढना होगा। आप कहेंगे सर मैं तो इस लेवल में बाय करता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, तो भूल जाइए, उस टाइम में आप निवेशक नहीं थे, उस टाइम में आप स्टॉक मार्केट में नहीं आए थे, और आए भी थे तो इस कंपनी के बारे में उतना जानकारी आपको नहीं था। तो मेरे हिसाब से अभी आपको, पहले क्या हुआ वो भूल जाइए, अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर, इन्वेस्टर भी एग्रेसिवली अच्छा खासा इन्वेस्ट किया। तो एफआईएस ने तो 25% तक निवेश कर चुके हैं इस कंपनी के ऊपर।
प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 12% होल्डिंग है। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है और आधा सेक्टर भी इसके ऊपर माल उठा के रखा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फोकस होना चाहिए। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न मुझे दो सपोर्ट जोन यहाँ पे मिला। यहाँ पे एक लॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कोरोना के सिचुएशन के बाद इस तरीके से सपोर्ट जोन यहाँ पे फिर से एक बार देखने को मिला। तो इस सपोर्ट जोन को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया और आप देख सकते हैं इस सपोर्ट जोन को टच किया और यहाँ पे से रीबैक किया और फिर से देखिए यहाँ पे एक साइड बेसिस पैटर्न में मतलब एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो मुझे लगता है इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो और अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे जरूर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था और यहाँ पे देखिए 2-3 बार सपोर्ट लिया और उसके बाद रीबैक कर रहा है। तो मुझे लगता है इस जगह से फिर से रीबैक कर सकते हैं और अगर गिरावट भी हुए तो मुझे लगता है इस लेवल तक भी आ सकते हैं और एक बार। तो देखिए ये तो इंटरडे लेवल, शॉर्ट टर्म लेवल का काम हो गया। तो आप इंटरडे लेवल में काम करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जरूर मेरे मतलब हमारा जो ग्रुप का जो लिंक है उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप वहां से लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारा प्रीमियम ग्रुप के सर्विसेज फ्री में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।